सवाल से और आंसर हो जाएगा। सेंटर क्या है यहाँ? IMR का सेंटर था एक्स बार, इसका सेंटर क्या हुआ? रेंज का नहीं, इस जो डेटा था ना ऊपर 23 लिखा था, फिर रेंज 2 था, 25 था, रेंज 4 था, इस डेटा x डबल वन सब ग्रुप का एवरेज का एवरेज क्योंकि पॉइंट्स इंडिविजुअल है ही नहीं, एवरेज पॉइंट्स है। एवरेज है। ये x1 बार है, ये x1 बार x2 2 है, x3 बार, तो ये वेरिएशन हो रहा है। इस बार इंडिविजुअल पॉइंट का वेरिएशन नहीं है, एवरेजेस कैसे वेरी कर रहे हैं। सर ऐसा समझ लो, ये जो एवरेज है ना, ये जो डेटा का एवरेज होता था, ये कैसे ओवर पीरियड ऑफ टाइम वेरी कर रहा है, कभी ऐसे कभी ऐसे, ये इसकी स्टडी हो रही है, इंडिविजुअल पॉइंट की स्टडी, हाउ द एवरेज इज वेरिंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम। करेक्ट हो ना? इंडिविजुअल डेटा ही नहीं, इसलिए वो सवाल इसमें नलीफाई, क्योंकि पर्पस ही हमारा स्टडी का कुछ और है। हाउ एवरेज इज वेरी। अच्छा, ये जो एवरेजेस वेरी करेगा तो इसका सेंटर निकाल के ढूंढना पड़ेगा, तो इसका सेंटर लोगे तो ध्यान से रखो, डबल बार एवरेज नहीं हो गया। अब जो इसका जो सिग्मा होगा वो फिर 3 सिग्मा लेना पड़ेगा, हाँ या ना? लेकिन आप देखिए वहां था एक्स बार प्लस माइनस 3 सिग्मा, करेक्ट। यहाँ क्या हो गया, एक्स की जगह एक्स डबल बार हो गया, और यहाँ 3 सिग्मा कहना गलत है, क्योंकि आप फिर वही गलती करोगे, इंडिविजुअल डेटा का वेरिएशन ढूंढने की कोशिश करोगे, 23 का भी देखोगे, 24 नहीं। अब वेरिएबिलिटी ऑफ द एवरेजेस लेनी थी आपको, सिग्मा एक्स बार, क्योंकि सर इनको पॉइंट मान लो, इनकी वेरिएबिलिटी देखनी है। अब इंडिविजुअल जिसके अंदर 23, 20 इसकी वेरिएबिलिटी नहीं देखनी है, हाँ या सुनो सर, वरना तो फिर आपका वो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। Is that fine? मतलब सर बेसिकली फिर ये हो गया कि जो 25 एवरेज आएगा 25 अपने लिए पॉइंट हो गया। हाँ, उनकी वेरिएबिलिटी निकाल रहे हैं हम सिग्मा, ये नहीं। अगर आप वैसे सिग्मा बोलोगे तो 65 पॉइंट्स जो हमने डेटा कलेक्ट किया था उसका सिग्मा देखते आप नहीं, बट हमने देखा है। अच्छा, किसका वेरिएशन कम होगा, इंडिविजुअल पॉइंट्स का या एवरेजेस का? सिग्मा किसका छोटा होगा? कम तो एवरेज का सिग्मा छोटा, तो इसकी जो कंट्रोल लिमिट है वो छोटी आएगी एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल लिमिट, क्योंकि पॉइंट्स आपके एवरेज हैं तो ये लिमिट भी छोटी रखेगा, ताकि कभी एवरेज बाहर जाए तो पकड़ भी सके। पर चला पॉइंट एवरेजेस हैं, सिग्मा ले रखा है इंडिविजुअल का, तो बाहर जाएगा नहीं कभी, तो इसलिए लिमिट इसमें एवरेजेस की आएगी, लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा, सिग्मा प्लस फंडामेंटल सेम रहेगा। ठीक है, अब ये देखो, आप चार्ट देखो यहाँ पे, ये पॉइंट जो बाहर जा रहा है, ठीक है, उसका नीचे पॉइंट देखो, रेंज बहुत ही कम है। अच्छा, एक चीज ये ना, बिल्कुल जिसका जो ग्रुप का एवरेज है उसी का नीचे रेंज है, ऊपर बिटवीन ग्रुप, नीचे विद इन, फिर बिटवीन ग्रुप, विद इन, राइट, एग्जैक्टली मैच पॉइंट्स है। इसमें रेंज के पॉइंट भी सेम होंगे जो एवरेज के पॉइंट, हाँ सेम आने चाहिए, हर ग्रुप का वेरिएशन चाहिए, फंडामेंटल चेंज हो गया ना थोड़ा। सर जो थर्ड ग्रुप है वो बाहर गया, लेकिन उसका रेंज कम है, इसका मतलब क्या है, कॉमन कॉज वेरिएशन अच्छा है, बट इवेंट ने उसको बाहर भेजा, ये मतलब। दोबारा सर अगर ये एक्स बार पे कोई पॉइंट बाहर गया है ना सर, एक थर्ड पॉइंट, राइट, उसका नीचे एग्जैक्टली थर्ड पॉइंट देखो तो उसका रेंज काफी क्लोजर टू 0 है, रेंज अच्छा आ रहा है। तो इसका मतलब वो जो पॉइंट्स हैं आपस में विद इन ग्रुप वेरिएशन बहुत कम है, एक जैसे ही पॉइंट्स हैं, बट वो टोटल वैल्यू ही बाहर चली गई है, और वो इवेंट के कारण ही होगा, कॉमन कॉज के कारण नहीं। हाँ, जैसे मैंने बोला 52, 53, 54 एक ग्रुप ये लिखा था, तो रेंज तो बहुत अच्छा था, लेकिन पूरा सिस्टम ही पूरा बाहर चला गया। अच्छा, कभी भी एवरेज शिफ्ट होगा तो बीच में पिछला रीडिंग और इस रीडिंग में कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस डेटा पॉइंट भी नहीं है, इनके बीच समय बीत चुका है, और समय बीता होगा या बीच में कोई इवेंट आया होगा, इस कारण ये वेरिएशन आ रहा है। तो ये स्पेशल कॉज ऑफ वेरिएशन के एनालिसिस के लिए हम यूज करते हैं कि हम अनस्टेबल क्यों हो रहे हैं। लेकिन अगर ये सारे पॉइंट्स अंदर आ जाएं तो हमारा क्या होगा, ना तो कॉमन कॉज में अनस्टेबल है, ना इवेंट आने पे अनस्टेबल होता है। इसका मतलब प्रॉब्लम ऑफ स्टेबिलिटी की नहीं है,
अब मेरे को दूसरे एनालिसिस पे जाना पड़ेगा, फिर कैपेबिलिटी की प्रॉब्लम होगी। क्यों सर? प्रॉब्लम डेफिनेशन निकाल रहे हैं यहाँ पे हम लोग, टेक्निकल डेफिनेशन, या तो अनस्टेबल प्रोसेस है या कैपेबल नहीं। बस इसी वजह से आपकी दिक्कतें आ रही हैं। जितनी भी प्रॉब्लम है, ओनली टू लॉजिक्स। सो दिस इज द एनालिसिस फॉर दिस एक्स बार आर चार्ट। सो नीचे रेंज देखना है। अच्छा, रेंज इसमें भी 0 होगा मिनिमम और मैक्सिमम एक वैल्यू होगी। यहाँ एक्स डबल बार हो जाएगा, प्लस माइनस 3 सिग्मा रहेगा, बट इसमें सिग्मा किसका हो गया? एवरेजेस की। और ये हमेशा याद रख लो, एवरेजेस का जो सिग्मा होता है वो हमेशा लेसर होता है देन द इंडिविजुअल। क्योंकि जब मैं एरर कम कम करके डेटा ले रहा हूं तो उनकी वेरिएबिलिटी कम हो जाएगी। कितना कम होता है, कई लोगों ने ये भी निकाला हुआ है, जो हम आगे देखेंगे सेंट्रल लिमिट, कि जो एवरेजेस का सिग्मा होता है वो एवरेजेस सिग्मा से अंडर रूट एन डिवाइड कर दोगे तो इतना कम हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली भी हम लोग कई बार कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना कम हो सकता है। जो आप पूछ रहे थे ना कि 1 पॉइंट बाहर जा सकता है बट इसमें अंदर नहीं आ रहा, तो वो आप ये निकाल सकते हो कितना वेरिएबिलिटी का फर्क पड़ जाता है इंडिविजुअल एनालिसिस वर्सेस ग्रुप एनालिसिस। तो ग्रुप का सिग्मा हमें कम मिलता है, इंडिविजुअल का ज्यादा होता है, इसलिए वो बाहर दिख रहा है आपको 20 पॉइंट। तो ये मैं आपको सेंट्रल लिमिट थ्योरम में बताऊंगा, बाद में आएगा, ये अभी नहीं आएगा। लेकिन ये है कि दिस इज ऑलवेज ट्रू दैट एवरेजेस का वेरिएशन इज ऑलवेज लेसर देन इंडिविजुअल। आप ये प्रैक्टिकली करके देखेंगे, अभी ये रिक्वायरमेंट है। अब क्या होगा सर, इवेंट ना आए क्या होता है? मैन पावर शिफ्ट ना हो, शिफ्ट ना बदले, लोग 12 घंटे काम करते रहे, 18 क्या चाहते हो? लोग चाय ना आए, क्या लंच ब्रेक ना हो, क्या क्या सर? आपको ये नहीं सोचना है इवेंट आने से प्रोसेस का बिहेवियर ना बदले, या बदला तो वापस आ जाए, मतलब इम्पैक्ट है, इट विल बी नॉट ए कॉन्टिन्यूअस इम्पैक्ट, नॉट बी कॉन्टिन्यूअस इम्पैक्ट। चला भी गया। सर देखिए, हर आदमी की जिंदगी में स्टेबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं। कोई इवेंट आया, आप डिस्टर्ब हो गए, बट अगर आप डिस्टर्ब ही रहे, दैट इज डेंजरस। इवेंट आके चला जाए, यू शुड कम बैक टू योर नॉर्मल स्टेट। सो इवेंट को नहीं रोका जा सकता। तो हम इतने ही स्टोरी देखें, दैट्स द स्टोरी वी आर लुकिंग फॉर। ठीक है ना? सो दिस इज योर कंप्लीट स्टेबिलिटी स्टडी। सो एनी क्वेश्चन अप टू हियर? और एक नॉर्मलिटी टेस्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो डेटा पे कर लेना, यू नो दैट। मतलब कंटिन्यूअस पे करना है या कॉन्टिन्यूअस पे करना है। ये भी डेटा जो IMR वाला था, 120 पीसेस थे, जिसपे हमने टाइम सीरीज प्लॉट रन किया, और उसके बाद क्या रन किया? IMR रन किया। उसके बाद आपको करना है नॉर्मलिटी टेस्ट, उसी डेटा पे करना, उसके बाद नहीं करना, बट डेटा सेम यूज करना है। वाई? मैं इवेंट डाल ही नहीं रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कॉमन कॉज में प्रोसेस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि नॉन नॉर्मल तो हो ही जाएगा अगर कोई इवेंट आएगा। सो आप एक 30-40 पीसेस, 70 पीसेस, 100 पीसेस, जो हमने कॉमन कॉज 30-30 रूल के हिसाब से लिए, उस पे ही नॉर्मलिटी टेस्ट करो। ऑलवेज पास होना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप डेटा ही गलत लोगे तो वैसे ही फेल हो जाएगा। ठीक है ना? और अगर ये सब करने के बाद भी नॉर्मल हो रहा है, फिर तो कोई बेसिकली, अगर ये वाले साइड डेटा पॉइंट अंदर आएंगे तो इसमें भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पास हो सकता है, बट उधर तो हमें क्लियर है कि होना चाहिए। सो वी कैन क्वेश्चन लाइक दैट। ओके, स्टार्टअप में तो नॉन स्टेबल था, स्पाइक था ना उसमें, जो पहले बड़ा था और था ना स्टेबिलिटी इशू था ना। नहीं देखिए, स्पाइक था, बट एक डेटा पूरे एरिया कर्व को तो नहीं चेंज कर सकता। लेकिन ऐसा हो सकता है कोई पॉइंट बाहर नहीं जाए, लेकिन अंदर का डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो सकता है। मैं तो बोल रहा हूँ ना, तो सब है। The work is happening at the ground. सर ये देखिए, सब प्लीज लिसन दिस एंड वी क्लोज। मैं इस पे देखना नहीं चाह रहा हूँ, बट पहले जब नॉर्मलिटी टेस्ट नहीं होता था, लोग ग्राफ पे भी शेप देख लेते थे। तो मैं आपको एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, एज ए ह्यूमन स्किल, आप ग्राफ पे शेप कैसे देख सकते हैं। ये एक्स बार है, पहले IMR की बात करें, ये 3 सिग्मा है, प्लस माइनस सबको पता है। ठीक है, आप इसको ग्राफ को ऐसे लेकर वो ग्राफ बना दो ऐसे, जो पहले आप ऐसे बनाते थे कि एक्स बार प्लस में थे, इसको ऐसे विजुलाइज करो। ठीक,
यहाँ कहीं 1 सिग्मा विजुलाइज करो, यहाँ 2 करो और ये वाला 3 सिग्मा करो। ठीक है सर। अब देखो मेरे पास ऐसे पॉइंट्स आ गए, ये 1 सिग्मा, ठीक है, ये सारे पॉइंट कंट्रोल लिमिट के अंदर है। 3 सिग्मा से कोई पॉइंट बाहर नहीं जा रहा, वेरिएशन भी कम है, करेक्ट, रेंज भी अच्छा आएगा, मूविंग रेंज भी अंदर आएगा, बट इसकी शेप खराब है। पता है क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा, शेप कहता है 1 सिग्मा प्लस माइनस में 68% डेटा पॉइंट, 2 सिग्मा में 95%। आप यहाँ दिखा रहे हो 1 सिग्मा में 100% डेटा आ गया। कुछ तो सर 1 सिग्मा के बाहर भी जाना चाहिए, 2 में कुछ 3 के पार्ट क्लोजर। आपने हगिंग द मीन कर दिया, सारे पॉइंट मीन के क्लोज आ गए। कंट्रोल चार्ट तो अच्छा आ गया, मतलब ये स्टेबिलिटी चार्ट तो अच्छा आ गया, बट शेप तो सारी खराब हो गई आपकी। बैड शेप बनानी, तो हमें बैड शेप तो बना के टेस्ट तो कर नहीं सकता, तो मैं ऐसे आंखों से नंबर डेटा पॉइंट, अच्छा कितने 20 पॉइंट प्लॉट किए, तो कितने पॉइंट 1 सिग्मा के बाहर आ रहे हैं, 2 ऐसे देखने की कोशिश करता हूँ। और याद रखिए 2 सिग्मा में भी 2 सिग्मा के पॉइंट 1.2 सिग्मा से बाहर आना चाहिए। अगर 20 पॉइंट प्लॉट है तो 2 सिग्मा के कितना होता है 95% एरिया, बाहर कितना हो गया 5%, 5% और 20 पॉइंट इज 1 पॉइंट। सो 1 पॉइंट, इसलिए 20 पॉइंट प्लॉट होने बहुत जरूरी है, तब 1 पॉइंट का पता चले। 20 में 1 पॉइंट बाहर आएगा। सो 20 फिगर याद रखो, 20 पॉइंट्स 20 सब ग्रुप्स। अच्छा एवरेज में 20 सब ग्रुप प्लॉट करो, तो 20 सब ग्रुप नहीं होगा तो मैं शेप को चेक नहीं कर पाऊंगा। 20 से 25 सब ग्रुप होता है, ये भी लिखा हुआ है मैनुअल में, 20 से 25। अगर सपोज किसी ने 15 सब ग्रुप प्लॉट किए, अब इसका 5% निकाल लो, डेसिमल में आएगा, चेक क्या करोगे शेप में? 0.75 आएगा। हाँ, तो वो उसके बाद ही आना था वो वो कहेगा जी आया नहीं, आने वाला था। आने वाला था। अब मैं कहूंगा नहीं यार इसमें पॉइंट क्यों नहीं दिख रहा आपका, सब 1 सिग्मा में क्यों आ रहा है, 2 सिग्मा की तरफ आ रहा है, बट 2 सिग्मा से बाहर क्यों नहीं जा रहा? सो जब हम ऑडिट करते थे, सो हम जब चार्ट देखते थे, तो हम ऑडिट में ये नॉर्मलिटी टेस्ट नहीं करते, हमने ये आइडिया रखा हुआ है। सो 1 सिग्मा 2 सिग्मा देखते हैं, ये सारे पॉइंट 1 सिग्मा अंदर आते हैं, हम समझ आते हैं शेप ये सब बर्बाद है, तो फिर कोचिंग करना शुरू कर देते हैं। सो ये ह्यूमन स्किल बेस्ड बेसिकली, नॉट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सो X बाय R चार्ट में अगर कोई देखना चाहे एज ए ह्यूमन स्किल, तो शेप भी देख सकता है, थोड़ा स्किलफुल होना पड़ेगा, या फिर नॉर्मलिटी टेस्ट। So इसलिए X बार R चार्ट वाज वेरी पॉपुलर। IMR देखो, सेंटर चेक कर लिया, स्प्रेड चेक कर लिया, और ये सब देख के शेप भी कर लिया। और स्टेबिलिटी की डेफिनेशन है क्या? नो वेरिएशन इन मीन, नो वेरिएशन स्प्रेड, नो वेरिएशन, एंड देन इट इज कॉल्ड स्टेबल प्रोसेस। बट क्योंकि अभी वो ह्यूमन स्किल्स खत्म हो गया, लोग इतना नहीं देखते, आजकल सॉफ्टवेयर आ गए, सो यू कैन सी एक अलग से टेस्ट कर लो आप, नॉर्मलिटी टेस्ट, एंड दैट इज ऑल्सो। अब आपका वन से मिल गया कि कंट्रोल लिमिट के अंदर है, तो क्या नॉर्मलिटी टेस्ट पास होगा? नहीं, फेल हो सकता है। इज इट फाइन? सो अब अभी मैंने कैपेबिलिटी स्टडी शुरू नहीं की है, स्टेबिलिटी खत्म हो गई है, लेकिन अभी कुछ आंसर कर सकते हैं। आपने क्वेश्चन पूछा, सब वो कोई अपना वेरिएशन कम कर रहा है, पॉइंट हटा के कम करते जा, ठीक है ना, सो कम तो कर लेगा, बट उससे कंट्रोल लिमिट छोटी हो जाएगी, सो कोई और पॉइंट बाहर जाने लगेंगे। याद रखना, और छोटी करेगा और छोटी होगी, फिर एक जगह उसने बैठ के, वही मैंने कुछ घंटे बैठ के उसने 1 पॉइंट आ गया कि सारे अंदर ले आया, शेप डिस्टर्ब हो गया। अब 1 सिग्मा 68 थोड़ी ना आ जाएंगे, फजला वो नॉर्मलिटी टेस्ट फेल हो गया। अब शेप करने के लिए कुछ इधर डालेगा, कुछ बाहर, जैसे ही वेरिएशन बढ़ाया वो बाहर चला गया, सारा दिन बैठ के करता रहेगा। अभी तो सिर्फ स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अब ये सब करने के बाद ठीक भी कर ले, फिर स्टेबिलिटी कैपेबिलिटी एनालिसिस में कुछ हमारे चेक पॉइंट्स है, वहां फंस जाएगा, फिर कैपेबिलिटी पुअर हो जाएगी। अच्छा, सिग्मा बढ़ाएगा तो कंट्रोल लिमिट बड़ी हो जाएगी, सारे पॉइंट्स अंदर आएंगे, आप कैपेबिलिटी में फंसेगा, क्योंकि कैपेबिलिटी मैंने आपको बताया कि सिग्मा बढ़ाते तो कितने पॉइंट्स, अब वो जो 4 सिग्मा प्रोसेस था वो 3 हो जाएगा, 3 होते ही कैपेबिलिटी पुअर आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि लिंक है इसका। सो एक तरह वो यहाँ पॉइंट्स को बचाना चाह रहा है, उधर कैपेबिलिटी को रिड्यूस करेगा, कैपेबिलिटी सुधारने की कोशिश करेगा, या कंट्रोल लिमिट से पॉइंट बाहर जाएंगे, दोनों को संभालने की कोशिश करेगा, नॉर्मलिटी टेस्ट फेल हो सकता। तो 48 घंटे काम करता रहेगा, अगर जाके बन गया तो ठीक है, बट इसके लिए शॉप फ्लोर में बैठा कोई आदमी को मैनिपुलेट करके डेटा नहीं सकता। ही नीड्स टू वर्क वेरी हार्ड फॉर 48 आवर्स, 72 आवर्स, continuously working, testing, again making chart, finding out, then
कि सब जगह सब ठीक हो जाए, इतने डाटा ही बना लेगा और वो अगर इतना एक्चुअल ले ले। लेगा। अगर उसके पास में टाइम है वो कर भी रहा है, तो फिर इसका मतलब उसके पास में काम कुछ जो कह रहे थे टाइम नहीं है, डेटा चाहिए, तो फिर इतना टाइम होगा भी नहीं उसको। मतलब ऐसे रीडिंग लिख के मैनिपुलेट नहीं कर सकता कोई। 4 रीडिंग अच्छी लिख दी, वो पकड़ा जाएगा ऐसे कुछ। क्वेश्चन, अगर किसी की शेप खराब है तो उसका मतलब इम्पैक्ट क्या है प्रोसेस अगर शेप खराब है? तागुची लॉस फंक्शन थ्योरी, ओके की वेरिएबिलिटी बॉर्डर पे जाएगी, जो सेंटर पे बनाने की प्रोबेबिलिटी थी वो कम हो जाएगी, तो प्रोसेस पुअर क्वालिटी माना जाएगा। हाँ, गोल पोस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, इंस्पेक्टर को कोई। बट मैंने आपको बोला ना, हम तो तागुची लॉस फंक्शन थ्योरी प्रूव करना है ना, डिग्री ऑफ क्वालिटी में फर्क आ जाएगा। जी स्कोर में फर्क आना शुरू हो जाएगा, डिफेक्ट कैलकुलेशन में टीपीएमओ बढ़ जाएगा। लेकिन गोल पोस्ट इंस्पेक्शन से पॉइंट होगा तो ऐसा कुछ फर्क नहीं है। मैंने बोला कि अलग थ्योरीज हैं दो, तागुची लॉस फंक्शन थ्योरी, तो 6 सिग्मा फॉलोज तागुची लॉस फंक्शन, तो वहां तो फर्क आएगा। तो अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए तो डीपीएमओ कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, सिग्मा लेवल चेंज हो जाएगा, बेंचमार्किंग चेंज हो जाएगा, डिफेक्ट प्रेडिक्शन चेंज हो जाएगा, तो हमें तो फर्क पड़ेगा ही। लेकिन जो इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट कर रहा है कि ओके है एनजी है, तो कहेगा सारे ओके है, और ये लास्ट में होगा कि 3 महीने बाद एक प्रॉब्लम आ गया। अब वेल्डिंग फेलियर कभी कभी आता है, हमारे हिसाब से तो आएगा ही आएगा, तो एक दिन में बता दिया डेटा। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर ए वेरिएशन टू क्रिएट ए एनजी पार्ट। वी आर सेइंग वेरिएशन इज देयर इन ओके पीस आल्सो, वी कैन स्टडी ना, व्हाट इज द इशू। अच्छा, ये भी जो पॉइंट बाहर जा रहा है, कोई रिजेक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे कहीं। सर ये जो अभी यहाँ एक्स बार में जा रहा है, ये कुछ भी नहीं हो रहा, ये सब वेरिएशन स्टडी है, इसमें कोई नुकसान किसी का नहीं हो रहा। ये अभी इंस्पेक्टर कुछ नहीं बोल रहा है इसमें, क्योंकि अभी कोई रिजेक्शन नहीं हुआ ना प्रॉब्लम हुई है। लेकिन हमें लग रहा है प्रोसेस अनस्टेबल है, कभी बिगड़ सकता है, और अनस्टेबल प्रोसेस एंड नॉन कैपेबल प्रोसेस कभी भी दिक्कत कर सकता है। And these are the only 2 parameters which will decide process must be stable, capable, and predictable. यही है. So what is a 6 sigma process which is predictable, the stable, capable, and predictable, ताकि business कर सके, commitments कर सके, and predictable. All business processes, logistics process, manufacturing process, inspection process, measuring processes, right? उसके लिए मेहनत हो रही है. So what is world-class process which follow all the 3 things? अभी कैसे बनेंगे, ये तो अभी डेफिनेशन क्रिएट हो रही है प्रॉब्लम की। अब कैसे कैपेबल बनेंगे, कैसे स्टेबल बनेंगे, ये सब एनालिसिस का पार्ट बाद में आएगा। So this is the whole scenario. So I stop it here. Okay. So stability study we have completed today. Okay. Capability we'll do in next. So second we'll meet next year probably, right? 2022 January. So what is your scenario? All are here, not मतलब ये पहले बता देना। The guy या उन एक बार मैसेज करके पूछ लेना। So Manoj, second you are there? Yeah, sir. Okay, so he is also there. So ठीक है, we can continue on 2nd of January. So just after New Year we'll meet. जनवरी को ही हम ये क्लास ज्वाइन कर लेंगे। आगे पूरे साल हम 6 सिग्मा में खेलते हैं। ठीक है, so that's a good approach. So I agree to that. न्यू ईयर्स वाला डे हो जाएगा, सेलिब्रेशन वाला। साल स्टार्ट ही 6 So we just completing the stability capability we'll do next time now. Okay. Yeah.